अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब की फैमिली। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग गाइस। और ये शाम के टाइम से मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ जब मैं घूम के आ गई थी, और उसके बाद का ये व्लॉग है। तो मैंने सोचा कि मैं रमज़ान की प्रेप स्टार्ट कर दूँ क्योंकि रमज़ान आने वाला है और मैं अपने डाइट ही फॉलो करती हूँ। तो गाइज़ मैंने सोचा कि मैं जो भी अपने पेंडिंग वर्क्स हैं जो रमज़ान में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि रमज़ान में कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं हो पाता है, तो रमज़ान के पहले ही सब लोग करके रख लेते हैं। इनफैक्ट जो इफ़्तार का होता है वो भी सब लोग पहले से ही प्रेप करके रख रहे हैं। आजकल आप सबके व्लॉग तो देख ही रहे होंगे गाइज़ कि रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो भी मैंने भी सोचा कि मैं ये सहारागंज जब शॉपिंग करने गई थी गाइज़, तो मैं ये मूँग दाल अपने लिए लेकर आ गई थी, चीले वगैरह के लिए हरी मूंग दाल भी, और ये मैं पीली वाली भी ले आई थी। तो मैं इसे भिगो के ही इसका चीला प्रिपेयर करती हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि रमज़ान में बहुत मुश्किल हो जाता है ना, हाथ फंसा हुआ होता है और कभी कभी आपको बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा होता है किसी चीज़ को करने का। रमज़ान में बहुत ज़्यादा कायली आने लगती है। तो मैंने सोचा इसका पाउडर बना लेते हैं और जब ज़रूरत होगी तो मैं इसको जल्दी से इसका पेस्ट रेडी करूँगी और झटपट से अपना चीला रेडी कर लूँगी। तो बस ये मैं ले आई थी। मैं जब भी सहारागंज जाती हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी दाल होती है गाइज़। और मैंने देखिए इसका घर में ही इसका पाउडर, ये देखिए एकदम फ़ाइन पाउडर बन के रेडी हो गया था। बस इसका आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप मिक्सचर ग्राइंडर में अपने पोर्शन डाल कर डाल रहे हैं, वो बस जहाँ पे इसके कटर्स जो आते हैं बस वहीं तलक के होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा जार को एकदम फिल कर दें। आप देख रहे हैं कि मैंने कितना कम पोर्शन इसका इसमें डाल के और इसे पीस रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पीस दिया था। इसमें कोई भी हार्ड एंड वाला रूल नहीं है, बस जल्दी से ये पिस जाता है और बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ तो ये ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि फिर उस टाइम पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रमज़ान में तो आपको पता ही है ना कि 10 काम होते हैं। तो बस इसको जल्दी से पीसना है। और मेरी सेकेंड दाल भी थी हरी मूँग की, जो छिलके वाली मूँग की दाल होती है ना, वो भी। इनफैक्ट मुझे इससे कहीं ज़्यादा अच्छे वो वाले मूँग दाल के चीले लगते हैं, जो कि मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीला होता है वो हरी मूँग दाल वाला। तो वो अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा मैं पहले ये वाला जल्दी से पीस लेती हूँ। नेक्स्ट डे मैं वो वाला भी पीसूँगी, तो वो उसकी भी मैं आप लोगों को क्लिप शेयर कर दूँगी। और मैंने इसे ये वाले जार में रख दिया था। कोई बहुत स्पेशल वाला कंटेनर नहीं है, बस ये मेरे पास घर में ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसमें रख देती हूँ। और ये 1 kg, नो सॉरी 1 या हाफ़ kg, मुझे सही से याद नहीं है गाइज़, आप लोग देख के समझ जाइएगा, पैकेट पे लिखा हुआ होगा आई थिंक। तो ये रात का व्लॉग था। और ये देखिए सुबह से इतना ज़्यादा घर में शोर मच रखा था और इतनी ज़्यादा धूल डस्ट थी, क्योंकि आज पड़ रही थी स्लेब मेरे क्या। और वो जो स्लेब वाली मशीन आती है गाइज़, आप लोगों को तो पता ही होगा ना। और प्लीज़ ये वाली आवाज़ को इग्नोर कर दिएगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन चल रही है तो इस वजह से आवाज़ आ रही होगी उसकी। तो ये देखिए ये वाली मशीन चल रही थी, इसमें इतनी ज़्यादा वॉइस थी, इतनी ज़्यादा कि बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इनफैक्ट हम लोग को नहीं, बल्कि आसपास जितने भी घर थे उन लोग को भी नहीं सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि जब ये मशीन चलती है तो बहुत ज़्यादा वॉइस होती है। और पता है गाइज़, हम लोग को रात में जाना था शादी में अपनी कज़िन की। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और दिन भर हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे गाइज़ कि कोई भी मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इन्हीं सब कामों में लगे रहते। घर बन रहा है तो बहुत ज़्यादा डस्टी सब हो रखा था। तो और शादी में भी जाना था, तो बस जल्दी झटपट से जल्दी से तैयार हुए। और मैं आपको ड्रेस भी नहीं दिखा पाई कि मैंने कौन सी पहनी है, क्योंकि मैं एकदम भूल गई थी, क्योंकि इतने ज़्यादा थकान हो गई थी कि बिल्कुल भी मूड भी नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो बस गाइज़ मैं शादी में जो भी व्लॉग शूट किया है वो आप ही लोगों के लिए किया है, क्योंकि मुश्किल होता है शादी में शूट वूट करना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर ही लेती हूँ। अब जब व्लॉगर बनी हूँ तो मुझे फ़र्ज़ तो अपना निभाना ही है ना, हर चीज़ तो दिखानी है ना आप लोगों को। और तो आप लोग को भी देख के अच्छा लगता है, जैसे मुझे किसी और का व्लॉग देख के बहुत अच्छा लगता है, कब बाहर जाते हैं दिखाते हैं शेयर करते हैं, तो ऐसे ही मेरा भी व्लॉग जो देखते होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली है, इंतज़ार करती है मेरे व्लॉग का। और मेरी कुछ सिस्टर्स हैं, मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो मेरे व्लॉग को तो बहुत प्यार से देखते हैं, बट लाइक नहीं करते, वो भूल जाते हैं। तो जिन्होंने नहीं लाइक किया जल्दी से जाएं, पहले ये वाला व्लॉग मेरा लाइक कर दें प्लीज़। और जिन्होंने अब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो जाएँ और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो आप ये शादी वाला व्लॉग इंजॉय करिए, मिलते हैं मैं आपसे आगे।
एंड गाइस हम लोग, मेरी कज़न की शादी थी, मतलब मेरे चाचू की बेटी की शादी थी, और हम लोग, ज़ाहिर सी बात है घर वाले पहले ही आ जाते हैं, तो हम लोग पहुंच गए थे। अभी कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ घर ही वाले थे, और बस जैसे ही पहुंचे, आप देख सकते हैं अभी लॉन में कोई भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बस कुछ ही लोग दिखाई दे रहे थे। और बस जैसे ही एंट्री ली ना, कि वेटर लग रहा था हम ही लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, और वो हम ही लोगों के इंतज़ार में खड़े थे कि ये लोग आएँ और इन लोगों को जल्दी जल्दी से सर्व करें। वैसे पहले जाने का एक बेनिफिट तो होता है ना कि सारी चीज़ें आपको बहुत ईज़िली मिल जाती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। शादी में पहले चले जाने से थोड़ा, तो मुझे लगता है हर चीज़ बहुत ईज़िली मिल जाती है, और बाद में जाने से मुझे नहीं लगता है कि इतना। खैर ये एक फ़नी जोक था, बट ऐसा नहीं है कुछ भी। बस हम लोग जाके बैठे थे और वेटर्स आने लगे थे एक के बाद एक, सारा जो भी स्टार्टर था वो भी। और ये देखिए गाइस, बाराती आ चुके हैं। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सब गरारे वाले जो है ना, ये सब बाराती हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके लिए ये वाला ये शूट कर लूँ। और पता है ना, जितने भी गाइस बाराती आए थे ना, इतने अच्छे गरारे पहने हुए थे कि लोगों को देख के ना मेरा दिल करने लगा कि मैं भी गरारा पहनूं। और क्योंकि मैंने अभी तक कि, अगर मैं सच बताऊं लिटरली, कि मैंने अभी तक के गरारा नहीं बनाया है। मैं ये सोचती हूँ कि जब शादी होगी तभी गरारा बनाऊंगी, मैंने अभी तक के नहीं पहना क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं हुआ। अभी तक के मेरे भाई की भी नहीं शादी हुई है, तो खैर भाई तो मेरा मुझसे बहुत छोटा है, तो उसकी शादी नहीं हुई, तो अभी इसलिए मैंने गरारा बनाया नहीं है। और ये जो ग्रीन वाली ड्रेस में थी हमारी बहन थी, और जो कि ये बोलने लगी कि मेरा लो और व्लॉग में मुझे ज़रूर दिखाना। मैंने कहा ठीक है। और ये देखिए, ये सब सेल्फ़ी वाले पॉइंट्स बने हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और ये मैं आ गई थी ब्राइड रूम में, और ब्राइड ऑलरेडी तैयार थी, मतलब मेरी कज़न ये पार्लर से होके आई थी, और ना माशाल्लाह इतनी प्रिटी लग रही थी। इसका ये आप देख सकते हैं ना, ये जो लहंगा है ना, इतना खूबसूरत था, इतना प्रिटी था, ये इतना हैवी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप देख लीजिए कि आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रिटी था। और ये पूरी एकदम रेडी होके बैठी हुई थी, क्योंकि ये पार्लर से तैयार होके आ गई थी, तो इसलिए एकदम प्रिटी थी। और बस फिर वापस से हम लोग आ गए थे वहीं पे, और भूख शूख लगने लगी थी फिर से, क्योंकि खाली वो पोटैटोज़ वाले स्टार्टर खाए थे एक दो, फिर जल्दी से सीख कबाब जो थे मैंने लिए, लेकिन बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं था। तो मेरा तो दिल चाह रहा था मैं इसे डस्टबिन में डाल दूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक खा लिया, एक अपनी मम्मी को खिला दिया था, और उसके बाद फिर खाना स्टार्ट हो गया था गाइस। तो बस हम ये खाना लेने लगे थे अपना, और ये था मेरा ये जो डिनर है, बस मैंने इतना ही डिनर किया था, क्योंकि आपको पता है कि मैं रात में खाना नहीं खाती हूँ, मैं डाइट पे रहती हूँ ज़्यादा। तो लेकिन अब शादी में गए थे तो ऐसे भी नहीं आ सकते थे, मैंने सोचा एक दिन तो अब चीट कर ही सकते हैं। तो मैंने ये वाला खाना खा लिया था, और धीमे धीमे पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, आप देख रही थी, और ब्राइड भी स्टेज पे आने के आ रही थी। तो मैं आपको दिखाने लगी थी कि ब्राइड अंदर आ रही थी, और ये देखिए यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट बना हुआ था, और सब लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। और मैं और मेरी बहन हम लोग घर आ गए थे, मम्मी रुक गई थी, तो मम्मी देर में आएंगी, और हम लोग आ गए थे क्योंकि घर भी बन रहा था, और घर अकेला था तो छोड़ नहीं सकते थे। तो गाइज़, आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो जल्दी से मेरे इस व्लॉग को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, जब तक के अल्लाह हाफ़िज़।